कहानी बाई से शुरू होती है, जो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक सांप है। वह कई सालों से इंसानी रूप लेने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार अपने सपने में सफल हो जाती है। इंसानी रूप में आने के बाद वह बहुत खुश होती है क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन इंसानी जीवन उसके लिए नया और मुश्किल है क्योंकि वह अभी तक इंसानों की आदतों की आदत नहीं डाल पाई है। एक दिन उसके परिवार वाले उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर वह इंसानी रूप में रहना चाहती है तो उसे उस व्यक्ति का एहसान वापस करना होगा जिसने पहले उसे बचाया था। वे उसे बताते हैं कि वह व्यक्ति उसका जीवन बचाने वाला था और अगर वह इंसानी रूप में रहना चाहती है तो उसे उसी से शादी करनी होगी। बाई उनकी बात मानती है और वे उसे उस युवक की तस्वीर दिखाते हैं। वह युवक बहुत ही सुंदर है। बाई जल्दी से उससे मिलने का निर्णय लेती है, लेकिन उससे मिलने से पहले वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कपड़े बदल देती है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। इस बीच हम उस युवक को देखते हैं जिसका नाम शो है। वह कुछ युवकों के समूह को मार रहा होता है। वह अकेला होते हुए भी उनसे बहुत मजबूत है और वे लोग उससे विनती करते हैं कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन शो किसी की नहीं सुनता और बहुत क्रूर होता है। बाई जब वहाँ पहुँचती है तो शो उसे देखकर हमला करना चाहता है, लेकिन बाई उसके पास जाती है और कहती है कि वह उसकी पत्नी है। यह सुनकर शो चौंक जाता है और उसका हथियार हाथ से गिर जाता है। उसी समय उसका दादा फोन करता है और शो को चौंका देता है। शो दादाजी से कहता है कि वह अभी सब समझा देगा और फोन बंद कर देता है। फिर शो बाई से दूर हट जाता है और कहता है कि वह उसे नहीं जानता और उसे पागल भी समझता है। बाई उसे पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पास जादुई शक्ति है और वह उसे दुनिया के किसी भी कोने में भी खोज सकती है। अचानक बाई शो के सामने उसकी कार के सामने प्रकट हो जाती है। शो गुस्से में कार से उतरता है और पूछता है कि वह कौन है और उससे क्या चाहती है। बाई बिना कुछ कहे उसके पास बढ़ती है, जिससे शो और ज्यादा गुस्से में आता है। शो की आदत सामान्य नहीं है, वह बहुत गुस्से वाला है और किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। उसी समय उसके पिता, माँ और भाई आते हैं। हमें पता चलता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते और उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे कि वह उनका बेटा ही नहीं है। वह अपनी पत्नी और दूसरे बेटे को परेशान करते हैं और उनके शब्दों से शो को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शो की माँ और भाई बाई के सामने उसे अपमानित करने के लिए उसे पेन से मारना चाहते हैं, लेकिन बाई अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और उन्हें नियंत्रित करवा देती है। वे खुद ही पेन से अपने आप को मारते हैं और उनका रूप बहुत ही मजाकिया लगने लगता है। बाई इससे भी संतुष्ट नहीं होती। वह भाई का सिर जमीन में टकरवाती है और खड़ी होकर उस पर हंसती है, लेकिन शो इस सब पर ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। बाई उसके पीछे जाती है और हैरान रह जाती है जब शो उसे पैसे देते हुए कहता है कि ले ये पैसे और मुझे परेशान मत करो, लेकिन बाई पैसे लेने से इनकार कर देती है और लगातार उसे पीछे पीछे करती रहती है। शो उसके तेज चलने से डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन बाई फिर भी उसके पीछे पीछे जाती है। शो अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाता और बाई से झगड़ता है। इस बीच उसके दादा भी वहाँ आते हैं और पूरी बात में उलझ जाते हैं। बाई उनसे बात करती है और उन्हें बताती है कि वह शो से शादी करना चाहती है। यह सुनकर दादा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह हमेशा चाहते थे कि शो किसी अच्छी लड़की से शादी करे। दादा उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह बाई को अपने साथ लेकर जाए और शादी की औपचारिकताएं पूरी करे। शो दादाजी को समझाने की कोशिश करता है कि वह शादी नहीं करना चाहता, खासकर अगर वह लड़की बाई है जो हर जगह उसे पीछा करती रहती है। लेकिन तभी उसकी माँ आती है और बाई को बहुत पसंद कर लेती है। वह चाहती है कि शो जल्दी से जल्दी बाई से शादी करे। माँ उसे घर भी दिखाती है और बाई की हर अजीब हरकत देखकर चौंक जाती है। बाई हर चीज देखकर बहुत ही अजीब और मजेदार हरकतें करती है, जैसे कि उसकी मासूमियत और नादानी का रूप। शो उसे देखकर सोच में पड़ जाता है और विश्वास ही नहीं कर पाता कि वह अब इस शादी में फंस जाएगा। वह अपनी माँ से इस बारे में बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ कहती है कि कोशिश मत करना, वह उससे शादी करेगी। चूंकि शो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, वह उसकी बात नहीं टाल सकता और खुद को मजबूर करके बाई को लेकर शादी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें एक गैंग दिखाई देती है। शो बाई से कहता है कि वह वहीं रहे और हिले मत। वह अपने हाथ में लोहे का हथियार लेता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग बुराई करने वाले हैं। मामला साफ तौर पर एक भयंकर लड़ाई वाला है। जैसे ही वह कार से उतरता है, वह एक एक करके गैंग के सदस्यों पर हमला करता है। हमें पता चलता है कि वह फाइटिंग आर्ट्स में बहुत निपुण है, लेकिन गैंग के लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं और इसलिए बाई उसके लिए चिंतित हो जाती है। बाई कार से उतरती है और जैसे ही शो उसे देखता है, वह उससे झगड़ने लगता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर यह लड़की उसके लिए परेशानी बनेगी तो वह गैंग से लड़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन बाई उसे एक ही जादुई मूव से हैरान कर देती है और सारे गैंग के लोग जमीन पर गिर जाते हैं। शो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और समझ जाता है कि बाई कोई आम लड़की नहीं है और उसके पास जादुई शक्ति है। शो उसकी ताकत देखकर प्रभावित होता है और सोचता है कि वह उससे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह शांत होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति उसकी कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति बहुत करीब होता है और शो को समय नहीं मिलता हिलने का। इसी समय बाई अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कार को रोक देती है और शो को बचा लेती है। शो अब जिज्ञासु हो जाता है और जानना चाहता है कि बाई के पास इतनी शक्ति कैसे है, लेकिन बाई इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वह उसे लेकर शादी की औपचारिकताएं पूरी करती
करती है। शादी के बाद बाई कोशिश करती है कि वह शो के साथ नर्म और प्यार भरा व्यवहार करे, जैसे कोई आम पति पत्नी करते हैं, लेकिन शो अभी भी समझ नहीं पाता कि वह उसके साथ कैसे सामान्य तरीके से पेश आए, खासकर तब जब उसने देखा कि बाई के पास इंसानों में नहीं मिलने वाली शक्ति है। वह जिज्ञासा में उसे करीब आने लगता है और बहाना बनाता है कि वह उसे मौका दे रहा है, लेकिन बाई समझ जाती है कि वह उसकी सच्चाई जानना चाहता है। बाई बहुत गुस्से में आ जाती है और उसकी सांप जैसी शक्ति के कारण वह बिजली की तेज झटका पैदा करती है और बदकिस्मती से शो को झटका लग जाता है। शो वहीं स्थिर हो जाता है और हिल नहीं पाता। बाई यह देखकर चौंक जाती है और नहीं जानती कि अब क्या करे। कुछ सोचने के बाद वह डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शो अब बांझ हो गया है और यह बिजली के झटके की वजह से हुआ है। बाई अंदर से बहुत तनाव में आ जाती है और सोचती है कि अगर शो को पता चला कि यह उसकी वजह से हुआ है तो वह उससे बहुत नाराज होगा। शो की माँ इस खबर से चौंक जाती है क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि शो से शादी हो ताकि उसे पोता पोती मिले। इसी बीच शो का भाई और माँ जल्दी से सारी स्थिति समझ जाते हैं और शो को गाली देने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। बाई इस घटना के बाद तय करती है कि वह उन्हें संभालेगी और अनुशासित करेगी। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराती है और उन्हें शर्मिंदा कर देती है। वे आपस में लड़ते हैं और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। इस बीच बाई शो की माँ की तरफ ध्यान नहीं देती और कहती है कि अब उन्हें डॉक्टर को ढूंढना चाहिए क्योंकि वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और यही व्यक्ति इस मामले को ठीक कर सकता है। शो को डॉक्टर लियो के पास ले जाने से पहले बाई बीच में आ जाती है और कहती है कि उन्हें डॉक्टर लियो को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह शो को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शो की माँ बाई पर भरोसा करती है और कहती है कि वह अपने तरीके से शो का इलाज करे। अगले दिन बाई एक सुंदर लड़की को देखती है जिसका नाम याओ है। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। बाई समझ जाती है कि याओ एक प्रसिद्ध हस्ती है, लेकिन किसी अजीब वजह से बाई को उसके साथ आराम महसूस नहीं होता और वह लगातार उसकी तरफ देखती रहती है। जब बाई याओ पर ध्यान देती है तो उसे पता चलता है कि याओ भी एक रूप बदलने वाली प्राणी है, बिल्कुल बाई की तरह। वह इंसानी रूप में दिखती है लेकिन वास्तव में एक लोमड़ी है। इसके बाद बाई देखती है कि याओ शो के पास जाती है और कहती है कि वह उसका एहसान लौटाने आई है क्योंकि शो ने उसे पहले बचाया था। बाई इस बात को सुनकर चकित हो जाती है क्योंकि अब उसके सामने एक प्रतिद्वंद्वी आ गया है जो शो के पास जा सकता है। बाई पहले से ही शो को पसंद कर चुकी है। हमें पता चलता है कि शो के पास एक प्रोडक्शन कंपनी है और याओ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। बहुत लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन याओ चाहती है कि वह शो के साथ काम करे ताकि वह उसके करीब आए। उसने शो को काम करने का ऑफर दिया, लेकिन शो ने मना कर दिया। इस बीच शो के पिता आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। उन्हें लगता है कि शो ने याओ को ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया कि वह काम न करे। पिता की भी एक प्रोडक्शन कंपनी है और वह भी चाहते हैं कि याओ उनके साथ काम करे, लेकिन याओ उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ शो के साथ काम करना चाहती है। तभी बाई पिता को नीचे से ऊपर तक गुस्से में देखती है और समझ जाती है कि उसने गलत समझा। याओ वास्तव में एहसान लौटाने नहीं आई है बल्कि शो से बदला लेने आई है, क्योंकि याओ का पिता मर गया था और उसके पिता ने उसके फर को छीन लिया था। वह अब शो और उसके परिवार से बदला लेने की योजना बना रही है, लेकिन याओ की प्राथमिकता शो पर है और उसके पिता और भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वह उनके साथ काम करे। बाई अपने मन में सोचती है कि ठीक है, यह सब तुम लोग ही अपने लिए लाए हो, और तय करती है कि पहले इनसे बदला लेगी और शो को बाद में छोड़ेगी। कुछ दिनों बाद शो अपने दादाजी से बात करता है और कहता है कि वह अभी भी बाई के इलाज करने में सक्षम होने पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, इसलिए वह कहता है कि उन्हें डॉक्टर लियो को ढूंढना चाहिए। वह पहले ही पता लगा चुका था कि डॉक्टर लियो के एक कार्यक्रम का आयोजन बहुत जल्दी होने वाला है। शो चाहता है कि बाई घर से बाहर जाए और उसके लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन वह खुद नहीं चाहता कि बाई उसके साथ बाहर जाए। इसके बावजूद शो अपने दादाजी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए उनके सामने बाई के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। दादा जैसा चाहते हैं वैसे ही वह बाई को बाहर घुमाने ले जाता है और इतना नरम व्यवहार करता है कि खुद बाई भी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि शो इतना अच्छा बन गया है और वह इस आउटिंग को खूब एंजॉय करती है। बाई खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चल रही होती है, उसका मूड बहुत अच्छा होता है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती महिला पर पड़ती है जो अपने पति के साथ चल रही होती है। बाई अपनी जादुई शक्ति से तुरंत समझ जाती है कि उस महिला के पेट में पल रहे बच्चे की हालत ठीक नहीं है। वह महिला और उसके पति को रोकती है और बताती है कि उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा है, लेकिन वह महिला गुस्से में आ जाती है और बाई से झगड़ने लगती है क्योंकि उसने हाल ही में मेडिकल चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। वह बाई से बहुत बुरी तरह बात करती है। उस वक्त शो वहां आ जाता है और गर्भवती महिला के बाई से बात करने के तरीके पर भड़क जाता है। वह महिला को डांटता है, बाई का हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाता है, लेकिन जैसे ही बाई कुछ कदम आगे बढ़ती है पीछे से जोर की चीख सुनाई देती है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि वही गर्भवती महिला वही सड़क पर डिलीवरी में चली जाती है। उसका पति घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। ऊपर से एम्बुलेंस आने में अभी कम से कम आधा घंटा बाकी होता है। वह आदमी आसपास के लोगों से मदद मांगता है। तभी एक व्यक्ति आगे आता है और चेक करने के बाद बताता है कि डिलीवरी
जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है और अब या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को। वह महिला कमजोर आवाज में कहती है कि उसके बच्चे को बचा लिया जाए और फिर बेहोश हो जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है कि उसे केस की पूरी जानकारी नहीं है, हालत बहुत नाजुक है और अगर जरा सी भी गलती हो गई तो महिला मर सकती है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी और उसका मेडिकल लाइसेंस भी जा सकता है। अंत में वह मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि पति गिड़गिड़ाकर उससे मदद की भीख मांगता रहता है। बेचारा आदमी टूट जाता है और समझ नहीं पाता कि अपनी पत्नी को कैसे बचाए। बाई यह सब दूर खड़े होकर देख रही होती है। तब वह फैसला करती है कि वह खुद उस गर्भवती महिला की मदद करेगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाई न डॉक्टर है और न ही उसे मेडिकल की कोई जानकारी है। यहाँ तक कि महिला का पति भी बाई से झगड़ता है और कहता है कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो वह कैसे मदद कर सकती है। वह उसे अपनी पत्नी से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन बाई उसकी एक नहीं सुनती और जिद पर अड़ जाती है कि वह उस महिला को बचाएगी। इसी दौरान वहाँ मौजूद एक लड़की पूरा मामला लाइव स्ट्रीम करने लगती है। यह लाइव इतनी तेजी से फैलता है कि शो की माँ तक पहुँच जाता है। वह डर जाती है कि कहीं बाई किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन बाई आसपास की किसी बात पर ध्यान नहीं देती। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और हालात को काबू में लाकर आखिरकार सफल हो जाती है। बाई आखिरकार उस गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों की जान बचा लेती है। यह देखकर महिला का पति बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वह बाई से माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी पत्नी और बच्चे को बचा लिया। वह खुद को भी मारने लगता है क्योंकि उसने बाई की काबिलियत पर शक किया था। वहाँ मौजूद सभी लोग बाई को हीरो मानने लगते हैं और यह सब देखकर बाई बहुत खुश हो जाती है। बाई फिर शो के साथ वहाँ से चल देती है और वह खुशी के चरम पर होती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि याओ दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और बाई को नफरत भरी नजरों से घूरती रहती है। इसके बाद बाई शो के साथ कपड़े खरीदने जाती है। जैसे ही वह एक कपड़ा हाथ में लेती है, दुकानदार बताती है कि यह असली सांप की खाल का बना हुआ है। यह सुनते ही बाई डर जाती है और घबराकर शो से चिपक जाती है क्योंकि वह खुद को उस सांप की जगह रखकर सोचने लगती है जिसकी खाल उतारी गई थी। उसी समय याओ वहाँ आ जाती है, बाई को तिरस्कार से देखती है और दुकानदार से कहती है कि वह तभी खरीदारी करेगी जब बाई को दुकान से बाहर निकाल दिया जाए। चूंकि याओ एक मशहूर स्टार होती है, दुकानदार उससे बहस नहीं करती और तुरंत बाई को बाहर निकालने लगती है। लेकिन बाई जाने से मना कर देती है और कहती है कि सभी ग्राहक बराबर होते हैं और हर किसी को दुकान से खरीदने का हक है। इस पर दुकानदार उससे झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम और याओ जैसे लोग बराबर नहीं हो। वह बाहर खड़े याओ के फैंस की तरफ इशारा करती है और कहती है कि याओ की वजह से उनके स्टोर को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी। फिर वह बाई को अपमानित करते हुए तुरंत निकल जाने को कहती है। उसी वक्त शो वहाँ आता है और उसके हाथ में बाई का पसंदीदा ड्रिंक होता है। वह दुकानदार से झगड़ता है क्योंकि वह बाई को निकालना चाह रही होती है। तभी शो का भाई जो याओ के साथ आया होता है, शो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके हाथ में जो ड्रिंक है वह सस्ता और गरीबों वाला है। लेकिन शो उसके तानों पर ध्यान नहीं देता। इसी दौरान दुकानदार बाई का भी मजाक उड़ाती है कि वह उनके इतने महंगे स्टोर में सस्ता ड्रिंक पी रही है। वह जानबूझकर बाई का ड्रिंक जमीन पर गिरा देती है और धमकी देती है कि अगर वह अभी नहीं गई तो सिक्योरिटी बुला लेगी। ये सब देखकर बाई अपना आपा खोने लगती है और अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहती है ताकि दुकानदार को सबक सिखा सके। लेकिन शो उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। इसी बीच शो का भाई फिर से उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि शो अब इतना कमजोर हो गया है कि वह न उसके सामने खड़ा हो सकता है और न ही याओ के सामने। वह अपनी दौलत का घमंड दिखाता है और याओ से कहता है कि वह जो चाहे खरीदे, पैसा वह देगा। वह जानबूझकर शो को नीचा दिखाता है। यह सब देखकर बाई अब और सब्र नहीं कर पाती। वह पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और सीधे जाकर शो के भाई को मारना शुरू कर देती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। इस घटना के बाद याओ बुरी तरह गुस्से में आ जाती है क्योंकि वह सोच रही थी कि शो का भाई बहुत ताकतवर है और उसकी अहमियत बढ़ाएगा, लेकिन उल्टा वह सबके सामने बेइज्जत हो जाता है और याओ खुद भी मूर्ख बनकर रह जाती है। बाई वहाँ से चली जाती है और शो के भाई गुस्से में फूट पड़ता है। वह शो से कहता है कि जो पार्टी जल्द ही होने वाली है उसमें एक बहुत बड़ा ऑक्शन होगा। वह चाहता है कि उस समय वह अपने आप को शो से महत्वपूर्ण और अमीर साबित करे, लेकिन वह इतना डरपोक है कि जैसे ही शो अपना हाथ उठाता है वह डर के मारे भाग खड़ा होता है। शो उसे बिल्कुल महत्व नहीं देता और वह बाई के लिए वही कपड़े खरीद लेता है जो वह चाहती थी। हम देखते हैं कि शो अब बाई के साथ बहुत नरम और प्यार भरा व्यवहार करने लगा है। उसकी बाई के प्रति अब स्पष्ट रूप से सच्ची भावनाएं दिखने लगी हैं। जैसे ही पार्टी का दिन आता है, शो बाई को अपने साथ ले जाता है। उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह एक दूसरे के साथ खुश है। यह देखकर याओ गुस्से में हो जाती है और तय करती है कि वह उनकी खुशियों को बर्बाद करेगी ताकि वह खुद शो पर विजय महसूस कर सके। पार्टी में शो के पिता और माँ भी मौजूद होते हैं। जैसे ही वे शो को देखते हैं वे पागल हो जाते हैं क्योंकि वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पिता के लिए यह विवाह गलत फैसला था और शो उनके लिए सिर्फ एक नालायक बेटा है।
वह चाहते हैं कि शो को पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन किस्मत शो के साथ होती है। हम पाते हैं कि वही आदमी जो बाई ने अपनी शक्ति से पहले डिलीवरी में मदद की थी, वह भी पार्टी में मौजूद है और उसकी पत्नी वही महिला है जो शो की चाची होती है और जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस आदमी ने पिता और शो के बीच खड़ा होकर कहा कि अगर बाई ने मदद न की होती तो वह अपनी पत्नी और बच्चे दोनों खो देता। वह तय करता है कि वे दोनों पार्टी में मौजूद रहेंगे और ऑक्शन में भी भाग लेंगे। ऑनेक्शन शुरू होता है और पता चलता है कि यह बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियों का ऑनेक्शन है। शो वहाँ इसलिए आया है ताकि वह यह जड़ी बूटियाँ खरीद सके जो शायद उसके इलाज में मदद कर सके। अगर उसे डॉक्टर नहीं मिलते तो कम से कम उसके पास ये जड़ी बूटियाँ होंगी। ये जड़ी बूटियाँ बहुत जादुई शक्ति वाली मानी जाती हैं। सभी लोग इन्हें पाने के लिए प्रतियोगिता में उतरते हैं। जड़ी बूटियाँ सुनहरे अंडे में रखी होती हैं। ऑनेक्शन में बहुत सारे अंडे रखे गए हैं और हर अंडे में अलग जड़ी बूटी होती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि किस अंडे में वो खास जड़ी बूटी है। इस बीच याओ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करती है कि अंडे के अंदर क्या है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति सीमित है और वह अंडे को नहीं देख पाती। इसके उलट बाई आसानी से अंडे के अंदर की चीज को देख सकती है। सभी लोग हैरान होते हैं। ऑनेक्शन में वही लड़की जो ऑनेक्शन का संचालन कर रही है घोषणा करती है कि डॉक्टर लियो खुद नहीं आएंगे बल्कि उन्होंने अपने शिष्य को भेजा है। बाई हैरान रह जाती है जब वह शिष्य दिखाई देता है। वह शिष्य भी एक रूप बदलने वाला प्राणी है, बिल्कुल बाई की तरह, लेकिन बाई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी पूरी ताकत और ध्यान अंडे पर केंद्रित करती है। बाई उस सुनहरे अंडे को चुनती है जिसमें असली जड़ी बूटियां मौजूद होती हैं। वह बिल्कुल सही जगह पहचान लेती है और ऐलान करती है कि वही अंडा खरीदेगी। शुरुआत में सब लोग सोचते हैं कि उसने गलत चुनाव किया है क्योंकि जो दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं उनका रंग बदलता है, जबकि सामने जो दिखाई दे रही होती हैं वे बिल्कुल साधारण लगती हैं। लेकिन बाई को अपने फैसले पर पूरा भरोसा होता है। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। उस पल जड़ी बूटियों का रंग बदल जाता है और सबके सामने साबित हो जाता है कि बाई का चुनाव बिल्कुल सही था। यह देखकर याओ पूरी तरह जल भुन जाती है क्योंकि बाई की जादुई शक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकलती है। जहाँ याओ अंडे के अंदर नहीं देख पाई, वहीं बाई ने आसानी से जड़ी बूटियों की जगह पहचान ली। याओ को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आता है कि सब लोग अब बाई की अक्ल और समझदारी की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शो का पिता और भी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि वह खुद उन जड़ी बूटियों को लेना चाहता था लेकिन असफल रहा। तबीयत अचानक एक और बड़ा ऐलान होता है कि एक दूसरे अंडे में भी बेहद खास जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो कुछ लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। यह सुनते ही शो का पिता तय करता है कि वह अंडा नंबर 6 खरीदेगा। शायद इस बार किस्मत उसका साथ दे दे, लेकिन उसका बेटा उसे रोकता है और कहता है कि वह उस अंडे को न खरीदे क्योंकि उसने पहले ही ऑक्शन में मौजूद एक आदमी को रिश्वत दी है जिसने उसे भरोसा दिलाया है कि वह अंडा बिल्कुल खाली है। पिता बेटे की बातों में आ जाता है और अंडा नहीं खरीदता। फिर वह और उसकी पत्नी बाई का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह बेवकूफ है और अपना पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन बाई फिर से सबको चौंका देती है। वह जिद पकड़ लेती है कि वही अंडा खरीदेगी और जब अंडा खोला जाता है तो सच में उसमें वही खास जड़ी बूटियां निकल आती हैं। यह देखकर शो का पिता आपा खो बैठता है और अपने उसी बेवकूफ बेटे को मार देता है जिसने इतनी बड़ी मौके की बर्बादी कर दी। गुस्से और जलन में वह ऑक्शन में एक बिल्कुल बेकार चीज पर बहुत बड़ी रकम लगा देता है सिर्फ इसलिए ताकि शो से जीत सके। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह भारी कर्ज में डूब चुका है और इतनी बड़ी रकम चुकाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो वह घबरा जाता है। तभी उसका बेटा कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और अपनी सारी चीजें बेचने के लिए तैयार है। वह याओ से भी कहता है कि वह अपने महंगे गहने और तोहफे बेच दे ताकि पैसे जुटाए जा सके। यहीं पर याओ का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह साफ कह देती है कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं बेचेगी और न ही उसे किसी की मदद करने में कोई दिलचस्पी है। यह सुनकर शो का भाई आग बबूला हो जाता है और याओ को घटिया और चालाक लोमड़ी कहता है क्योंकि असल में वही उन्हें इस मुसीबत में लेकर आई थी और ऑक्शन में उतरने का आइडिया भी उसी का था। लेकिन याओ उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वह अब खुलकर शो के पक्ष में खड़ी हो जाती है और खुश होती है कि उसने शो के पिता और उसके बेटे से अपना बदला पूरा कर लिया है और इसी के साथ वह अगला कदम उठाने का फैसला करती है। बाई अब शो के साथ काम कर रही है और तय करती है कि वह शो से बदला नहीं लेगी क्योंकि शो का उसके पिता से कोई लेना देना नहीं है और वह उसके पिता के व्यवहार के खिलाफ है। इसी बीच शो के पिता और माँ उससे मदद की भीख मांगने आते हैं। वे झूठा पछतावा जताते हैं ताकि शो उन्हें पैसे दे दे, लेकिन शो बहुत चतुर और समझदार है। वह जानता है कि वे केवल उसके साथ नाटक कर रहे हैं, इसलिए वह उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद बाई डॉक्टर लियो के शिष्य से बात करती है और हमें पता चलता है कि वह उसका भाई है। बाई बहुत खुश होती है कि उसे मानव दुनिया में अपने भाई से मिलने का मौका मिला। कुछ दिन बाद शो का भाई बिल्कुल परेशान और हताश दिखाई देता है क्योंकि उसने याओ पर बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। जब उसने उसकी मदद मांगी तो याओ ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए वह अब तय करता है कि वह याओ और शो दोनों से बदला लेगा। इसी समय याओ शो के साथ एक सम्मेलन में मौजूद होती है। यह तब होता है जब शो ने तय किया कि वह याओ को अपने पास काम पर लगाएगा अपने पिता और भाई के खिलाफ। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी
जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बाई निर्णय लेती है कि वह अभिनय में हाथ आजमाएगी। वह देखती है कि अगर वह अभिनय करेगी तो वह याओ से मुकाबला कर सकती है और उसे शो से दूर कर सकती है। शो अपने साथियों से योजना बनाता है कि बाई और याओ के बीच प्रतियोगिता करवाई जाए ताकि पता चल सके कि दोनों में से कौन ज्यादा योग्य है। याओ अब कुछ समय से अभिनय में माहिर हो चुकी है और बाई के मुकाबले वह काफी प्रभावशाली लगती है। वह सबका ध्यान आकर्षित करने में सफल होती है। इसी दौरान बाई अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और याओ को नियंत्रित करती है। वह उसे कुछ अजीब और मजाकिया हरकतें करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग याओ पर हंसने लगते हैं। याओ तुरंत समझ जाती है कि बाई ने उसे अपनी जादुई शक्ति से नियंत्रित किया है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सामने सबके बाई को पेन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाई बहुत तेज और कुशल है। वह पेन को 10 गुना तेजी से वापस मार देती है। उसकी इतनी भयानक ताकत देख वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं। बाई उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग मुझ पर क्यों देख रहे हो? मैं सिर्फ प्यारी और क्यूट नहीं, बिल्कुल एक्शन भी कर सकती हूँ। याओ को महसूस होता है कि यह उसका मौका है कि वह खुद को सुधार सके और साबित कर सके कि उसने बाई के साथ एक्शन सीन में अभिनय किया था, न कि उसे सच में हरा रही थी। वह झूठ बोलती है और कहती है कि वे सच में एक्शन सीन में साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर याओ तय कर लेती है कि वह बाई से बदला लेगी। वह तुरंत डॉक्टर लियो को कॉल करती है। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर लियो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक सांप है और वह बाई का असली पिता भी है। याओ उसे अच्छी तरह जानती है और अब उसकी चालों से बाई और शो की परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। बाई डॉक्टर लियो से बात करती है और बताती है कि मानव दुनिया में एक जानवर जैसा राक्षस है। वह उससे मदद मांगती है कि वह उसे उस राक्षस से छुटकारा दिलाने में मदद करे। तुरंत ही बाई के पिता फोन करके कहते हैं कि वह मानव दुनिया में आएगा और उस राक्षस को खत्म कर देगा। वह बाई से मिलने आते ही उसके पास पहुंचेंगे। बाई कहती है कि वह उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वही राक्षस उसके पिता की बातों में है। इसी बीच शो का भाई अचानक प्रकट होता है और शो को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नाराज है कि शो ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। वह चाकू निकालकर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक बाई अपने आप को उसकी राह में रख देती है और चाकू की चोट खुद पर ले लेती है। शो बाई की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित होता है और डर जाता है कि वह मर सकती है, लेकिन बाई उसे आश्चर्यचकित कर देती है कि वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चोट सतही थी। ये देख शो बहुत खुश होता है कि बाई सुरक्षित है। कुछ ही समय बाद बाई के पिता मानव दुनिया में पहुंचते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि याओ ने जिस राक्षस के बारे में बात की थी वह उनकी अपनी बेटी बाई है, तो वह उससे नाराज होकर कहता है कि अगर उसने बाई से पीछा नहीं छोड़ा और परेशान करना बंद नहीं किया तो वह उसे खत्म कर देगा। याओ डर जाती है और वादा करती है कि वह अब कोई परेशानी नहीं करेगी। फिर बाई के पिता शो का हाल देखते हैं और सभी को चौंका देते हैं। वे बताते हैं कि शो की बांझपन की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई है और यह सब उस दुर्लभ जड़ी बूटियों की वजह से हुआ जो बाई ने ऑक्शन में खरीदी थी। इससे बाई मानव रूप में रह सकती है और अब शो के साथ रह सकती है। वहीं शो का भाई जेल चला जाता है क्योंकि उसने बाई और उसके परिवार पर हमला किया था। याओ और उसके परिवार को भी कर्ज और हार का सामना करना पड़ता है। इस तरह हर किसी को उसकी सच्ची सजा और अंत मिल जाता है। अंत में बाई और शो साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और खुशहाल जीवन बिताते हैं। और यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगले वीडियो और सारांशों में फिर मिलेंगे।